भारतीय सेना और रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच द्विपक्षीय कंबोडिया में युद्धाभ्यास चल रहा है। 17 मई तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का मकसद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को और शहरी युद्ध कौशल को मजबूत करना है। कंबोडिया की सरजमीन पर भारतीय शूरवीरों का दमखम ऐसा जिसे देखकर दुश्मन देश दहशत में होगा। मैदान हो या पहाड़, जगह कैसी भी हो, आतंक का खात्मा करने के लिए यहां जोरदार ट्रेनिंग चल रही है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से करीब 120 जवान हिस्सा ले रहे हैं। वहीं रॉयल कंबोडियन आर्मी के 160 सैनिक भी इसमें भाग ले रहे हैं। दोनों ही सेनाओं के जाबाजों ने युद्ध कौशल का दमखम दिखाया। अब हल्दी से भी सावधान रहना होगा क्योंकि बाजार में बिक रही मिलावटी हल्दी ने शादी की खुशियों में जहर घोल दिया। और ये देखा मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां सरकारी अस्पताल में हाल ही में ऐसे मामले सामने आए, जहां हल्दी की रस्म के दौरान बीमार हुए हैं दूल्हा दुल्हन, भर्ती कराने पड़े। भरोसा नहीं हो रहा कि ये सामान्य सी हल्दी इतनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन इस दुल्हन और दूल्हा समेत कुछ और लोगों को भी इस हल्दी ने बीमार कर दिया। दूल्हे को तो वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जबकि दुल्हन को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो हल्दी में भी कुछ ऐसी डाई पीले रंग की मिला दी जाती है, तो उससे उसका कंटामिनेशन हो जाता है, वो एडल्ट्रेशन में आता है, मतलब मिलावट में आता है। तो ये जो पीले कलर की डाई होती है, इससे स्किन एलर्जी हो जाती है। पहले तो अस्पताल प्रबंधन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब एक के बाद एक कई केस सामने आए तो खुलासा हुआ कि ये हल्दी थी जिसने शादी समारोह में चीख पुकार मचा दी। बताया जा रहा है कि दुल्हन को हल्दी लगाने के कुछ देर के बाद ही पूरे शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राजनीति से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और सोने की खरीद को लेकर लोगों से अपील की है, जिसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उसे नाकामी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि जनता को यह बताना पड़ रहा है कि अब जनता क्या खरीदे और क्या नहीं। पीएम मोदी की अपील पर केजरीवाल ने भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर सवाल किया कि क्या ये आर्थिक इमरजेंसी के संकेत है, क्या देश गंभीर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी को देश के सामने आर्थिक स्थिति की सच्चाई रखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राहुल को सबसे ज्यादा नकारा व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ वही व्यक्ति मायने रखता है जिन्हें जनता स्वीकार करती है, लेकिन राहुल को तो पूरे के पूरे देश ने नकार दिया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लेकर बड़ा हमला बोला है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले यूपी में करीब हर दिन एक दंगे होते थे। लोग अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश से दूर कहीं पढ़ने भेज देते थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वाड्रा ने कहा कि बीजेपी राज्य में परीक्षाओं के भ्रष्टाचार के कारण युवाओं का भविष्य अब खतरे में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के मर्डर के केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मर्डर की सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई ने एसआईटी गठित कर दी है। अब तमाम पहलुओं पर यह जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें, कई लोगों के इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है।